कुछ एक छात्रों का कहना था एक पार्टी पेपर लीक करती है, दूसरी पार्टी राजनीति करती है। पेपर कैंसिल हुआ था तब क्यों नहीं आंदोलन हुआ, आज क्यों आंदोलन हुआ? बच्चे पढ़े या सभा में जाए या आंदोलन करें? उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। पेपर लीक नहीं, पारदर्शिता चाहिए। छात्रों को गिंज कार्यक्रम की शुरुआत आज कोटा से राहुल गांधी ने की। मन से राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, ना ही कोई राजनीति से संबंधित कोई बातें होंगी। मैं यहाँ छात्र और युवाओं से संबंधित बातें करने आया हूँ, उनके मुद्दे पे बातें करना हूँ, इसलिए आज सिर्फ आपकी मुद्दे की बात होगी। मंच पे कुछ विद्यार्थियों को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी ही सिर्फ क्यों करते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। उन्हीं में से एक छात्र ने कहा कि सर मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मगर अगर आप सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया होता और असलियत में आप क्या करना चाहते हो तो फिर क्या जवाब मिलता? सर मेरे को डांसिंग में बहुत शौक था। आपको डांसिंग में शौक है? एक छात्र ने कहा कि सर मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे चाचा की मृत्यु डॉक्टर के नहीं होने के कारण हो गई थी, इसलिए मेरा बचपन से शौक है कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे जो अंकल थे वो हार्ट अटैक से डेथ कर गए थे 2019 में, तो इसीलिए मैं अर्जेंट वो उन्हें नहीं मिला, तो इसी की वजह से वो डेथ कर गए, तो बस इसी के कारण मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक छात्रा के सुसाइड नोट लेकर राहुल गांधी ने दिखाते हुए कहा कि भाई ये छात्रा की असफलता नहीं है, ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की विफलता है। पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। कार्यक्रम में एक यूपीएससी के अभ्यर्थी के माता पिता से उन्होंने पूछा कि आप अपने एक्सपीरियंस को साझा करें। उन्होंने कहा कि भाई करंट शिक्षा प्रणाली से हम लोग बहुत नाखुश हैं, बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, 2-3 बार उठ के देखना पड़ता है। रोजगार के मुद्दे पे भी राहुल गांधी ने कहा कि भाई हजारों लाखों छात्र निकलते हैं कॉलेज से पास होके, मगर कुछ ही लोगों का प्लेसमेंट होता है, कुछ ही लोगों को नौकरियां मिलती हैं। बाकी विद्यार्थियों के बारे में सरकार क्या सोचती है, उनके बारे में भी सोचे। कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस ने बहुत कोचिंगों के सामने नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था की थी और भारी संख्या में विद्यार्थियों को बोला था कि भाई आप सभा में आइए, आपके मुद्दों पे बातें होंगी। पंपलेट भी बांटे गए। बहुत से गार्जियन ने कहा ये क्या राजनीति है, 4 दिन बाद एग्जाम है और आज ये आंदोलन कर रहे हैं। जब नीट का पेपर कैंसिल हुआ था तब क्यों नहीं आंदोलन हुआ, आज क्यों आंदोलन हुआ? बच्चे पढ़े या सभा में जाए या आंदोलन करें, या आपकी बातों को सुने जाकर। कुछ एक छात्रों का कहना था एक पार्टी पेपर लीक करती है, दूसरी पार्टी राजनीति करती है। बहुत से कोचिंग संस्थानों वालों ने भी अपने विद्यार्थियों को नहीं जाने दिया। अब बात आती है कोटा से ही क्यों, इस तरह के आंदोलन कोटा से ही क्यों शुरुआत किया गया? कोटा इसलिए कि कोटा कोचिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ लाखों विद्यार्थी हर साल बाहर से इंजीनियरिंग, जेई, एसएससी, क्लैट की तैयारी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा विद्यार्थियों का समूह है और एक राजनीतिक पहलू से देखा जाए तो ये ओम बिरला का क्षेत्र है, तो सरकार को घेरने में इन्हें आसानी होगी। लेकिन मैं इसे ना तो राजनीति मानता हूँ, ना ही छात्रों का आंदोलन मानता हूँ। ये दोनों का कॉम्बो है, स्टूडेंट इशू एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन।